बच्चा जिसके पिता कारपेंटर है, ठेकेदारों के साथ वे मजदूरी पर कार्य करते हैं और उसने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो मैंने सोचा कि ये सौभाग्य है जिस कार्य को हम पूरा नहीं कर सके, अपने माता पिता की इच्छा हम पूरी नहीं कर सके, वो बच्चे आज इतने होशियार होकर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बधाई दूंगा उस बच्चे को, और ये शाहनवाज के साथ रुचि जो मुंडा खेड़ी की है और एक शिल्पी है, तो तीनों बच्चों ने उत्तर प्रदेश में जो 4 थे यहां से 3 सेलेक्ट हुए हैं। आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसा मोटिवेटर मिला है। मुझसे कहने लगे कि आप मोटिवेट करो, तो मैं क्या मोटिवेट करूं? आपके पास इतना सशक्त मोटिवेटर है कि आप अगर ये देखते होंगे कि कितने बच्चे, अभी बात चल रही थी कि नौकरी नहीं मिल रही, और मैं देखता हूं कि गुरुजी फेसबुक पर और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर ये डालते रहते हैं, आज इतने की नौकरी, आज इतने की नौकरी, आज इतने की नौकरी। तो ये कौन सा संस्थान है भाई कि जहां इतने बच्चे नौकरी प्राप्त कर रहे हैं? और उसका कारण एक है कि आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। मोटिवेशनल की बात आई तो पत्रकार हूं, कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। मैंने भी पहले शास्त्री किया, उसके बाद आचार्य किया, लेकिन मैं भी जो चाहता था वो नहीं प्राप्त कर सका। तो मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल जो उदाहरण है वो बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाया और आप क्यों पहुंचोगे। मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं कोई भाषणबाजी या कोई नेतागर्दी का काम नहीं है, लेकिन हां मोटिवेशनल जरूर है। तो आपने कछुआ और खरगोश की बहुत पुरानी कहानी सुनी है कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, दोनों में शर्त लग गई कि पहले कौन पहुंचेगा, जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। और जीता कौन? कछुआ जीता। तो जब कछुआ जीता तो हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। हम लगातार जब से अब तक कछुए को जिताते आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कछुआ इसलिए जीता कि वो सतत प्रक्रिया में था, उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उत्तिष्ठ प्राप्य बड़ा निबोधन, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका लक्ष्य उसने अपना साध रखा था। और खरगोश जो कि तेज चाल वाला था, लेकिन वो इसलिए हारा कि वो ये भूल गया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साहस की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है। दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब करती है, आपकी तेज चाल नहीं। तो अब तो कछुआ जीत गया, लेकिन उसके बाद खरगोश ने कहा कि यार एक बार और रेस लगाएंगे भाई, क्योंकि अब तो तू जीत गया, एक बार और रेस लगा ले। अब की बार रेस लगी तो खरगोश ही जीता, कछुआ नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो गलतियां अब तक कर दी उन्हें दोहराओ मत, उन गलतियों को सुधारने का कार्य करो, तब आप खरगोश की तरह से सोचोगे। अब जब खरगोश जीत गया तो मोटिवेशनल यहां तक नहीं रुकता। खरगोश जीत गया तो उसने कहा कि यार एक बार और होनी चाहिए रेस, अभी मजा नहीं आया। यह है आपकी हिम्मत, यह है आपकी सोच जो आपको पॉजिटिव की ओर लेकर जाती है। जो लोग अवसाद में आ जाते हैं
वे अपना भी नुकसान करते हैं और अपने परिवार का नुकसान भी करते हैं। अब फिर एक बार रेस की तैयारी हुई, लेकिन रेस जब लगी तो उसने कहा रास्ता अब की बार वो नहीं होगा जिस रास्ते पर एक बार तू जीत चुका और एक बार मैं जीत चुका। आप में भी बहुत सारे बच्चे यहां ऐसे हैं जो बार बार उसी रास्ते पर चलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कभी कभी अपना रास्ता आपको बदल कर देखना चाहिए कि हम अपना रास्ता बदलें। जैसे आप आते हैं, आपको यह नहीं पता होता कि मैं कौन से मंत्रालय में पहुंचूंगा, यह आपको नहीं पता होता। यह तब पता चलता है जब आप अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बार रेस लगी और आपकी बार रेस में जब रेस लगी तो बीच में नदी थी, रास्ता बदल दिया था। अब सैर सपाटे वाला रास्ता नहीं था, आपकी बार बीच में नदी थी। तो जब नदी तक खरगोश तेज था, लेकिन जब नदी आ गई तो कछुआ तेज हो गया और फिर एक बार कछुआ जीत गया, क्योंकि उसके रास्ते में जो कठिनाई थी उसे देखकर वो खरगोश उस नदी के किनारे तक रुका रह गया। उसने चेष्टा नहीं की उस नदी को, उस जोखिम को उठाने की, इसलिए फिर एक बार कछुआ जीता। तो इससे आप ये उदाहरण देंगे कि आपके रास्ते में आने वाले जोखिम, जो आपके सामने आने वाली कठिनाइयां हैं, उन्हें आप अपनी कमजोरी न बनने दें। और यह भी कहना चाहूंगा कि मित्रता किससे करनी चाहिए? मित्रता उससे करनी चाहिए जिसके पास सोच हो, सकारात्मक सोच हो, अच्छी समझ हो, उसकी ताकत को आप अपनी कमजोरी ना बनने दें। तो ये खरगोश और कछुए की हमेशा सुनाई जाती रही है और सुनाई जाती रहेगी, लेकिन हर व्यक्ति जो यहां स्टेज पर खड़ा होगा, मंच पर खड़ा होगा, उसका अपना दृष्टिकोण होगा। वो आपको अपने अपने ढंग से उस चाल को बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आप बदलते परिवेश में जो कमजोरियां हैं उन पर ध्यान देकर उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप भी शाहनवाज और रुचि और शिल्पी के स्थान पर बैठे होंगे, और यही मेरी अपेक्षा है। तो इन बच्चों को क्या दूं? हाँ, एक ये जरूर है काम। और जब आप रामायण पढ़ते हैं, हम जीते नहीं हैं, हम अपनी चीजों को, जो पुरातन भारतीय संस्कृति की चीजें हैं, हम उन्हें जीना नहीं चाहते। हम अपने माँ बापों से होगा राम, होगा लक्ष्मण, होगा भरत, लेकिन अगर आप वाकई जीना चाहते हैं तो आप देखिए कि रामायण वो ग्रंथ है कि आप अपने शिक्षण कार्य से लेकर अपने जो जीवन जीने की कला है वो आप रामायण से सीख सकते हैं। उसमें यदि ये सिखाया है कि एक पुत्र को क्या होना चाहिए, कि आदर्श पुत्र बनकर अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो सीता जैसा एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसमें पतिव्रता के साथ साथ अपने माता पिता समान सास और ससुर की सेवा का लक्ष्य भी है। वो उर्मिला भी है जिसका पति 14 वर्ष के लिए अपने भाई की सेवा करने चला गया और वो 14 साल की नींद लेकर सो गई कि मेरे पति को 14 वर्ष जंगल में सेवा करते समय अपने भाई की एक झपकी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उस नींद को 14 वर्ष तक अपने आगोश में रखा और 14 वर्ष तक वो उर्मिला सोती रही, सिर्फ इसलिए कि एक नींद ऐसी चीज है जो मेरे पति के उस सेवा भाव में ले आ सकती है। वो भाई जो भरत है वो ये बताता है कि त्याग किसे कहते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब सामंजस्य स्थापित करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अनुशासन, त्याग और अपनी उन कमजोरियों को दूर करना होगा। यदि आप अपने उन
कमजोरियों को दूर करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और रही बात कि आपको मिलेगा क्या, तो भगवान गोस्वामी पाद तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, कब जीवन कब तक जीना है और कब मृत्यु होगी, ये 6 चीजें हैं। 7वीं चीज इस पृथ्वी इस पूरी धरा पर नहीं बनी। अभिमान हम लिए घूमते रहे कि हम अमीर हैं, हम ताकतवर हैं, हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन ये 6 चीजें हैं। इसलिए जब आप पढ़ो तो ये सोचकर पढ़ो कि हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने हमें जिस गुरु के यहां भेजा है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या साधना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें औरों का मोटिवेशनल बनना है। ये विश्वामित्र की तरह से है। जो गुरु होता है वो विश्वामित्र की तरह से है। राम भगवान थे, लेकिन उन्हें उन विद्याओं के संचालन की प्रक्रिया नहीं पता थी। भगवान होने के बाद भी उन विद्याओं का संचालन उनसे तब आया जब विश्वामित्र जैसा गुरु उन्हें मिल गया। इसलिए मैं बस इतनी आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि शाहनाबाद रुचि और शिल्पी के स्थान पर आप सब लोग बारी बारी से, जब जब तय है, समय निर्धारित है, बस सिर्फ आपको मेहनत करनी है, कमजोरियों को दूर करना है, अपने लक्ष्य को साधना है। आप निश्चित रूप से यहां होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।